अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब अब दिन हम गिन सकते हैं माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों को समेटने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में और अपनी हिफाजत में रखे और बाखैरियत रमज़ान की रातों तक लेके जाए, क्योंकि वो रातें मेरे रब का है इरशाद कि मैं किसी की कोई बात रद्द नहीं करूँगा। और यहाँ पे अब हम दिन गिन सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनको कैलकुलेशन करके घंटे तक हम गिन सकते हैं कि अब कितने घंटे बाकी हैं। माह रमज़ान के हवाले से बहुत सारी कुकिंग अभी आना बाकी है, बहुत कुछ हम कर चुके हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी और सारी रहेगा। आज जो पहला सफ़र है मेरे पास वो इफ्तार के बाद का लाइट डिनर या सहरी के लिए बहुत कीमती चीज़, गोश्त, चिकन, फिश, प्रॉन्स, ये सब मीट खाते रहते हैं। और अमूमन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सहरी में ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा हैवी खाना या बहुत ज़्यादा सख्त गोश्त, यानी कि अगर मैं बात करूं कि हैवी खाने की, निहारी और पाए और जैसे और हैवी खाने जो है वो नहीं बनाए जाते हैं, ना खाए जाते हैं। कुछ सब्जियों का मिक्स एंड मैच रखा जाए माह रमज़ान में तो वो ज़्यादा कीमती है। तो आज जनाब मेरे पास सब्ज़ी भी है और दाल भी है, उन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ एक मज़ेदार सी ऐसी डिश हम डेवलप करेंगे आपके लिए कि वो इफ्तार के बाद का जो अर्ली डिनर होता है वो, या सहरी के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। और दूसरा सफ़र जो है वो सरप्राइज़ है, उसको देखते हैं सरप्राइज़ में क्या बनेगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज हम ले लेते हैं और इसको बारीक स्लाइस काट लेंगे। और यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पे प्याज को बारीक, अच्छा प्याज को याद रखिएगा मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ किस्म की प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज तो हमारे पास पाकिस्तान में एक ही है, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर 2-3 किस्म की डिफरेंट प्याज आपको मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये रेड ओनियन है। अच्छा, रेड ओनियन हम इसको कहते हैं, लेकिन असल में जो रेड ऑनियन है इंटरनेशनली जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, वो इस बात की तायद करेंगे कि रेड ऑनियन वाकई लाल रंग की होती है और बहुत तेज़ डार्क पर्पल कलर और रेड कलर की होती है। और उसी में एक प्याज होती है बिल्कुल दूधिया, उसको वाइट ऑनियन कहा जाता है, थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन उसका छिलका भी वाइट होता है और अंदर से भी वो बिल्कुल दूधिया और वाइट निकलती है। तो जो लाल प्याज है वो तुर्श और स्ट्रांग होती है, तेज़, और जो वाइट प्याज होती है वो दूधिया होती है, यानी कि दूध वाली क्वालिटी की होती है, तो उसमें तेज़ी नहीं होती। और इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसे फ्लेवर हैं वहाँ पे जो बाकायदा अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास सिंपल हमारी देसी प्याज है, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है अपने खानों में। कहीं इसको लाल किया जाता है, कहीं इसको नरम किया जाता है, कहीं इसको पकाया जाता है, कहीं कच्ची प्याज का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ खाने हैं और उसमें मुख्तलिफ़ तरीके की प्याज का इस्तेमाल है। यहाँ पे प्याज हमने रख दी जनाब पकने के लिए, और यहाँ ले लेते हैं अदरक और लहसुन। चार से 5 जवे लहसुन के और एक तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, या इतना बड़ा कि अगर उसका हम पेस्ट बनाएं तो वो 2 टेबल स्पून भर के पेस्ट उसका बनना चाहिए। यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन के, इनको हमने चॉप कर लेना है। प्याज रवा दवा है जनाब कुकिंग की तरफ, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, लम्हों का ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अदरक, लहसुन, फ्रेशली चॉप, प्याज। याद रखिएगा जो बात हमने आपको शुरू में बताई कि प्याज को हमने पकाना है, कलर नहीं देना, जलाना नहीं है। बस इतना ही कन्फर्मेशन हो जाए, यानी कि इतनी लुक उसकी चेंज हो जाए कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ अब ये प्याज कच्ची नहीं है, पक चुकी है। और वो साइन क्या है? वो साइन ऐसे है कि जब आप प्याज को देखेंगे तो प्याज अपने वजूद में थोड़ी सी स्लिंग हो चुकी होगी, यानी कि ड्राई हो चुकी होगी और अपना वजूद कम कर चुकी होगी। और सेकेंडली कहीं कहीं किसी न किसी पार्ट पे हल्का सा कलर आना शुरू होगा। वो साइन है कि हाँ जी प्याज अब कच्ची नहीं है, पक चुकी है। जब ये चीज़ आ जाए तो फिर इसके साथ ही ये अदरक और लहसुन हमने इसमें शामिल कर देना है, जो लगभग अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 4 से 5 टेबल स्पून बनने चाहिए अदरक और लहसुन के। लेकिन पेस्ट की मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपके घर में पेस्ट है अदरक लहसुन का और आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 टेबल स्पून, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिर तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 जवे लहसुन के बड़े वाले, और उनको जब हम चॉप कर लें तो वो इतना हो कि एटलीस्ट 4 टेबल स्पून तो अदरक लहसुन बनना चाहिए। अब यहाँ पे स्लो आंच पे इन तीनों चीज़ों को, यानी कि प्याज, अदरक और लहसुन को हमने पकाना है ताकि एक तो उनका कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का, प्लस प्याज के जायके में इनका भी जायका मिक्स हो जाए और एक मज़ेदार सा फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो जाए। यहाँ पे जनाब लौकी का इस्तेमाल हम करेंगे, जो आसानी से हमें मिल जाती है साल के 12 महीने, और बहुत कीमती वेजिटेबल है, ज़मीन से ऊपर की सब्ज़ी है ये, और इसकी बहुत सारी बातें, हिस्ट्रियाँ मौजूद हैं इसकी, और हमारे प्यारे नबी को बड़ी पसंद थी लौकी, कद्दू, ब्रिंजल्स, ये वेजिटेबल। और ये आज की नहीं है सब्ज़ी। अगर हम ये बोलें कि जी ये अभी वजूद में आई है या आज के ज़माने में, यानी कि मैं 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं या 80 साल पहले की, नहीं, इसकी एक हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है ये और बहुत कीमती है। इसके सबसे कीमती फ़ायदा लौकी का, आपने लौकी को देखा होगा, इसकी लुक, और इसकी लुक को इंसानी जिस्म के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इसकी लुक हमारी टांगों वाली बन जाती है, यानी कि ये पिंडली और ये नीचे से पाँव का हिस्सा, यानी कि कुदरत ने इसको बिल्कुल डिज़ाइन किया है इंसानी टांगों जैसा। अगर आप बाज़ लौकी का देखेंगे लुक उसकी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये किसी छोटे बच्चे की टांगें हैं। ये कुदरत है। तो अब इसकी सबसे कीमती चीज़ लौकी की, वैसे तो बहुत ज़्यादा ग़िज़ा इससे भरपूर है, लेकिन सबसे कीमती जो इसकी वो है वो हमारी जो बोन मेरो है, यानी कि हड्डियों के अंदर का जो गूदा है, उसके लिए ये बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने हर वेजिटेबल में कोई ना कोई ताकत रखी है ख़ास, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेरे रब ने इन सब्जियों में रखी। यही कहा जाता है कि बाज़ जगह ये भी है कि गोश्त से ज़्यादा ताकतवर दाल और सब्जियां हैं। वैसे अब तो खैर इसका लौकी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में भी इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ लोगों ने इसको डाइट के हवाले से ले लिया है कि जी डाइटिंग अगर करते हैं तो लौकी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेस करती है 95% वाटर, इसमें पानी होता है। अगर हम इसको किसी भी प्रेस मशीन पे दबाएं तो इसमें से बहुत थोड़ा सा गूदा निकलेगा और बाकी तमाम का तमाम लौकी का पानी होगा। तो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए ये सबसे कीमती वेजिटेबल है। यही वजह है कि हमने इसको सेलेक्ट किया माह रमज़ान के लिए। और इफ्तार के बाद आप अगर अर्ली डिनर आपके घर में सर्व होता है तो ये एक मज़ेदार वेजिटेबल, और सहरी के लिए
इसके साथ गरम गरम चपाती या गरम गरम पराठे बन जाएं तो फिर आप देखेंगे कि शायद हाथ ना रुके। अच्छा जनाब, लौकी हमने शामिल कर दी। लौकी को थोड़ा सा मज़ीद पकाते हैं और अब आ जाते हैं हम इसके अंदर कुछ ख़ास और दूसरी चीज़ों को शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर हैं मेरे पास 4 अदद, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से अपना जायका हमारे इस खाने को, इस सफ़र को दे और उसका जायका और बढ़ जाए। तो टमाटर को आपने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। और यहाँ ये टमाटर भी हमने शामिल कर देना है यहाँ। उसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनाब, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे टमाटर जब शामिल कर दें तो थोड़ी देर के बाद, यानी कि 1-2 मिनट का गैप दे दें। उसके बाद आधी चाय की चमची हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पे कुछ गरम मसाला के अज्जा हैं मेरे पास जो ख़ास हैं। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च साबुत हल्की सी, 2 से 3 अदद मोटी वाली काली वाली इलायची, कार्डेमम ब्लैक कार्डेमम और 4 से 5 अदद लौंग सिर्फ खुशबू की इन्हेंस बढ़ाने के लिए, और 4 से 5 अदद छोटी वाली इलायची। ये हमने खड़े गरम मसाले में से चीज़ें सेलेक्ट करके वो इसमें शामिल करनी है। इमली, माह रमज़ान में इमली का पेस्ट हर घर में होगा क्योंकि बहुत मल्टीपल है, चटनियाँ बनती हैं, चना चाट, दही बड़े और लातादार चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो इमली का पेस्ट लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, पेस्ट की बात हो रही है, इमली के पानी की नहीं, याद रखिएगा। इमली का पानी थोड़ा सा लाइट सा होता है, इमली का पेस्ट गाढ़ा होगा। यहाँ पे कड़ी पत्ता, वो लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों सिर्फ पत्ते निकाल के वो इसमें शामिल हम कर देंगे। और अब यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स ताकि जो मसाला हमने शामिल किया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इमली का जो पेस्ट है वो भी। लीजिए जनाब, ये बात हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि किसी भी खाने को जब आप ओवर कुकिंग की तरफ लेके जाते हैं तो उसका जायका चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ खाने को पकाएं, उसको ओवर कुकिंग की तरफ ना ले जाएं, यानी कि उसको लिमिट से ज़्यादा ना पका लें कि वो पक के अपना वजूद ख़त्म कर दे या अपना जायका ख़त्म कर दें, या जिस मकसद के लिए हम वो खाना खा रहे हैं, एनर्जी, मिनरल्स, ताकत के लिए, उसकी जो विटामिन्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जल भुन जाएं और हमारे हाथ में कुछ भी ना आए सिवाय एक लुक के। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने की दाल है, इसको अलहदा से उबाल लें। याद रखिएगा, इसमें कच्ची दाल नहीं जाएगी। अगर आपने इसमें कच्ची दाल शामिल करके पकाने की कोशिश करी तो एंड प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आएगी तो टमाटर, लौकी और बाकी तमाम चीज़ें गायब हो चुकी होंगी, मैश होके ख़त्म हो चुकी होंगी। लेकिन हमें एक्चुअली इनको अपने असल वजूद के साथ रखना है। तो बेस्ट तरीका ये कि चने की दाल को अलहदा बर्तन में अलहदा पानी के साथ उबाल लें, और ऐसी हो कि अगर हम हाथ से तो इसको दबा के एक दाने को तोड़ें तो ये बिल्कुल पिस जाए, इतनी नरम होनी चाहिए। तो 1 पाव चने की दाल उबलने के बाद प्लस और माइनस ये ½ kg की रेंज में आ जाती है। अगर इसका मैं इस वक्त वज़न करूं तो ये तकरीबन 450 ग्राम या 510 या 520 ग्राम के लगभग दरमियान में कहीं होगी। ठीक है, तो ये दाल हमने शामिल कर दी है यहाँ। अब याद रखिएगा, दाल हमने सादे पानी में उबाली है,
तो नमक का रेशो हमने अब दोबारा जब इसको फाइनलाइज करेंगे तो हम चख लेंगे। अगर हमें लगे कि नमक थोड़ा सा कम हो गया है तो हम इसमें नमक का इजाफा कर सकते हैं किसी भी वक्त। यहाँ पे दाल के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे लगभग 1 कप के बराबर पानी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको करना है अच्छी तरीके से मिक्स। चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि कुकिंग का अमल जो 0 पे गया वो दोबारा अपने टेम्परेचर पे आ जाए। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि जायका जो है वो बहुत अच्छा सा हमारी दाल, सब्ज़ी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, खड़ा गरम मसाला इन सब के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे अब इसको हमने ढक देना है ताकि जो कसर है दाल में या मसाले की जो ताज़गी है, जो ख़ासियत है, जो मज़ा है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो सके एक दूसरे में। थोड़ी सी आंच को स्लो कर दें, दम वाला लेवल या दम से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, और इसको ढक के आप रख देने हैं आपने 10 से 12 मिनट के लिए। और उसके बाद ये दाल परफेक्टली रेडी होगी आपके खाने के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। इफ्तार के बाद यह सहरी के लिए एक कंप्लीट मेन कोर्स है। इसमें गोश्त वाली जो प्रोटीन जो हम लेते हैं गोश्त से, उसकी कमी हमारी जो चने की दाल है वो पूरी करेगी, प्लस जो मिनरल और जो ताकत और एनर्जी हमें चाहिए या हमारी हड्डियों को चाहिए या हमारी बोन मैरो को चाहिए, वो कमी पूरी करेगी लौकी। और जायका तो हमारे अपनी फ्लेवर था, इसके अंदर मिर्च भी है, हल्दी भी है और थोड़ा सा गरम मसाले की भी महक है जिसको हम पहचानते हैं। ऑफ कोर्स नमक इसमें है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें माह रमज़ान में ख़ास तौर पे, वैसे भी आई एम श्योर आप सब करते होंगे, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई शख्स ऐसा हो जो अपने बुज़ुर्गों की कदर ना करता हो या उनका ख्याल ना रखता हो। लेकिन माह रमज़ान में स्पेशली अगर आप थोड़ा सा एडिशनल 2 कदम आगे जाके इस काम को करेंगे तो यकीन मानेंगे कि आपको शायद हो सकता है कि मैं गलती पे हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह जानता है कि हो सकता है जो दिल की आवाज़ है वो मैं कह रहा हूँ कि जो हम नफिल नमाज़ें अदा करेंगे माह रमज़ान में, उससे भी बड़ा दर्जा हमें मिलेगा अगर हम अपने बुज़ुर्गों के खाने पीने और उनके आराम का ख्याल रख लें। याद रखिएगा ये बड़ा अजर वाला काम है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, शेफ जाकिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जी अच्छा, आगे रमज़ान आने वाला है, आप कुछ मशरूबात बताइएगा जिससे ज़्यादा प्यास की शिद्दत महसूस ना हो। वैसे अच्छा। आपका शो बहुत अच्छा है, जब आप मसाला टीवी पे आते थे तब भी बहुत अच्छे थे, आज और इम्प्रूवमेंट होगी, डॉन में आप और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम आपके बहुत फैन हैं, हम आपको मसाला टीवी के जब आप आए थे उधर फोटोस तब भी देखने गए थे, मिले भी थे आपसे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और आपका चैनल दुगनी तरक्की करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कुछ मशरूब बताइएगा कुछ बच्चों के लिए ना, जो हड्डियों में दर्द होता है ना, खास तौर पे घुटनों में, उसके लिए कुछ बताइएगा कि उनकी कैल्शियम और विटामिन डी की वो कैसे की जाए कमी को पूरा। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल आपके रिक्वेस्ट हमने नोट कर लिए और ज़रूर जनाब। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र जनाब अपने आप से कहा था एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ क्या है कि माह रमज़ान में इफ्तार के दस्तरखान पे बाज़ घरों में फ्राइड चिकन विंग्स, फ्राइड चिकन और इस जैसी चीज़ भी रखी जाती है। ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हों वहाँ उनका भी ख्याल रखा जाता है। गरम गरम पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हल्के फुल्के चिकन के स्ट्राइप्स या नेगेट्स या फ्राइड चिकन के पीसीस या चिकन विंग्स ज़रूर रखे जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका नुकसान कहीं नहीं है। हम जो जंक फूड खाते हैं, जंक फूड से मेरी मुराद क्या है कि हम ज़्यादातर फोकस करते हैं
बाज़ार के रेडीमेड खानों पे, यानी कि जो रोल मंगवा लिए, समोसे मंगवा लिए और दूसरी चीज़ें मंगवा ली। हमें नहीं पता कि उसका तरीका क्या था बनाने का, उसमें अज्जा कैसे मिले, जिस ऑयल में वो फ्राई है वो ऑयल कितना अच्छा था, कितना कीमती था। लेकिन हमारे पास ऑप्शन, लेकिन अगर हम घर पे कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ें बना के, थोड़े थोड़े जायके को चेंज करके, तो कम से कम हम इस चीज़ का दावा कर सकते हैं, इत्मीनान ला सकते हैं कि एक तो मीट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से धुला हुआ है, जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया वो कीमती हैं, और जिस ऑयल में हमने फ्राई किया वो ऑयल क्लीन है, किसी किस्म का गंदा ऑयल नहीं है। यहाँ इस बात को ज़हन में रखते हुए एक आसानी हमारे हाथ में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्पी फ्राई के नाम से एक मिक्स फ्लेवर मौजूद है। जिस तरीके से हम रेडीमेड मसालों में खाने बनाते हैं, बहुत सारे घरों में बिरयानी, कौरमे और लातदार ख़वातीन की अक्सर शिकायत रहती है कि ज़ाकिर भाई चिकन हमारी अच्छी नहीं बनती, मज़ा नहीं आता, क्वालिटी नहीं बनती, वो जो लुक बाज़ार में आती है वो चीज़ नहीं आती। तो यहाँ एक पाकिस्तानी ब्रांड ने इस मसले को प्रोफेशनल के साथ मिलके हल कर दिया है कि अब आप जब भी घर में फ्राइड चिकन बनाते हैं या फ्राइड चिकन विंग्स बनाते हैं तो आपका जायका एक ही मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा और क्वालिटी के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्रिस्पी फ्राई, यहाँ पे एक पैकेट में खोल के जनाब एक पाउडर है। अच्छा, इस पाउडर में तमाम जायके मौजूद हैं, याद रखिएगा, और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने हल कर लेना है, यानी कि एक ख़ास बैटर की लुक ले आएंगे। इसमें एडिशनल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें तमाम मसाले, तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं। अच्छा, बैटर का ख्याल रखिएगा कि क्वार्टर कप के बराबर पानी हो, एकदम पानी की तरह ना हो जाए ये बैटर, और इतना गाढ़ा ना हो कि कोटिंग होना मुश्किल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा दूँ, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का भी है, तो जाने से पहले ये आप देख सकते हैं, ये इसकी वाटर के बाद इसकी थिकनेस ये होनी चाहिए। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। और अच्छा जी, एक हमने बैटर तैयार कर लिया। अच्छा, इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा। इसके अंदर हमारा जो ब्रांड है ये क्रिस्पी फ्राई, इसमें हर चीज़ मौजूद है। ये शिकवा शिकायत कि जी इसमें ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, और एक पैकेट जो है वो 500 ग्राम के लिए परफेक्ट है। अगर आपने इसे ज़्यादा करना है तो फिर ज़्यादा पैकेट। और मज़े की बात, ये जहन में आप रखिएगा कि इसका प्राइस ऐसा नहीं है कि ये 400-500 रुपये का एक पैकेट है। ये पैकेट आपको शायद यकीन भी ना आए, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मुझसे कहा गया था कि अनाउंस करें ख़ास तौर पे, तो 40 रुपये की इसकी प्राइस है। अब अगर हम कॉस्ट निकालते हैं अपने घर में, चिकन जो है हमारी, अगर हाफ़ केजी चिकन समझ लें 125 या 150 रुपये की है, 40 रुपये का ये, तो 190 रुपये हो गए, और तकरीबन 1 लीटर ऑयल, तो ये सब मिला के कोई 300-325 रुपये बनेंगे। लेकिन उसमें हाफ़ चिकन हमारी परफेक्टली तैयार होगी। और अगर हाफ़ चिकन का ब्रोस्ट हम लेने जाएं तो एक क्वार्टर, ये जो मेरे हाथ में है इसको एक क्वार्टर कहते हैं, ये क्वार्टर इस वक्त अच्छी जगहों पे 150-200 रुपये का एक है। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइसेस का कितना फ़र्क आ जाएगा आपके बजट में। यहाँ पे चिकन को हमने काट लेना है और थोड़ा सा इसको खोल देंगे ताकि कुकिंग हमारी एक तो जल्दी हो जाए, और जो मसाला है
वो बहुत अच्छे से अंदर तक चिकन के रच बस जाए। ये सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है ख़वातीन के, जाकिर भाई चिकन की जो ड्रम स्टिक है, यानी कि ये इसमें ब्लड रहता है, तो अगर इसको हम इस तरीके से कट लगा के खोल दें, यहाँ से बेशक साबुत रहे लेकिन यहाँ से अगर इसको खोल दें तो ही डायरेक्ट इधर लगेगी और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। इसी तरीके से चिकन विंग्स, इसी तरीके से ये हमारी मुर्गी। अच्छा, अब इसको काटने से पहले बराए मेहरबानी धो लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमारी वेजिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह अपने परफेक्ट फ्लेवर की तरफ आ गई। तो क्वार्टर कड्डी धनिया और 2 से 3 अदद मोटी हरी मिर्च हम शामिल करके ज़रा सा मिक्स करके इसको फिर एक दफ़ा ढक देंगे ताकि बड़ी अच्छी सी हरी मिर्च की और फ्रेश धनिए की खुशबू इसमें आ जाए। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। चंद लम्हों बाद हम इसको कर देंगे बंद। अच्छा जनाब, अब बैटर हमारे पास तैयार है, ऑयल हमारे पास तैयार है। इन चिकन के पीसेस को क्या करना है कि यहाँ पे खुश्क मैदे में कोट करना है इसको। अच्छा, मैदे से मुराद जो मैं कह रहा हूँ आपसे, खुदा ना खास्ता एडिशनल मैदा नहीं लेना, बल्कि ये जो हमारा मिक्सिंग मटेरियल है, जब ये खोला है तो एक एक करके ये तमाम पीस हम इस तरीके से इसके अंदर कोट कर लेंगे और इसको करेंगे। और उसके बाद इस पीस को उठा के एक दफ़ा इस बैटर में दोबारा कोट करके, और अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो एक दफ़ा दोबारा खुश्क कोटिंग इस तरीके से करके और स्ट्रेट ऑयल में चली जाएगी। ठीक है, ऑयल का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ खोलता हुआ गर्म ऑयल ना हो। उसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो चिकन का पार्ट है, यानी कि चिकन का जो पीस है, वो फ़ौरन के फ़ौरन जल जाएगा और अंदर से चिकन पॉसिबल है कि कच्ची रह जाए। यहाँ पे खुश्क के बाद बैटर। अच्छा, बहुत देर पहले इसको खुश्क नहीं लगाइएगा। ये जो हमारी मसाला है बैटर, उसी वक्त लगा के और इस तरीके से 2 पीस में रोक रहा हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई में जगह नहीं है। और अब आपने इसको फ्राई कर लेना है सिंपली, एग्जैक्टली जैसे बाज़ार में हमें एक मज़ेदार बड़ा ब्रांड मिलता है जिसकी हम बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं। वो चंद लम्हों में आपके घर में, अपने किचन में, इफ्तार के दस्तरखान पे ईद वाले दिन आपके लिए तैयार होगा, आपके मेहमानों के लिए। यहाँ पे इसको रख देते हैं। यहाँ पे दाल हमारी रेडी, मैं उसको डिश आउट कर रहा हूँ जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें देख सकते हैं कि वाटरी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लौकी हमारी मज़ेदार सी गल चुकी है और अब आप रोटी, चपाती, पराठे के साथ, इवन के राइस के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चिकन है, थोड़ा सा गोल्डन कलर लाके इसके अंदर और एडिशनल कुछ भी नहीं करना। जो इस मसाले का, जो इस मिक्सिंग का इल्म था, इसका तरीक़ेकार, इसके प्राइसेस वो हमने दे दिए। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें एडिशनल कोई भी चीज़ आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑल इन वन है और सिर्फ ये घरों के लिए नहीं, कमर्शियल वे पे बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर क्वालिटी जब एक दफ़ा आप इसकी बना लेंगे घर में तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बड़े ब्रांड हैं वो और ये दोनों एक हैं। फ़र्क ये है कि इसके साथ पाकिस्तान का नाम है और उसके साथ पाकिस्तान का नाम नहीं है, भाई ये फ़र्क है। लेकिन हम, यानी कि बतौर पाकिस्तानी, हम किसी से कम नहीं हैं, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए हमारे अपने ब्रांड पे। यहाँ मैं इस पीस को आपको दिखा रहा हूँ निकाल के, ये अभी तैयार नहीं है, जस्ट फॉर एक्नॉलेज। थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं साउंड चिकन का। और अगर हम इसको यहाँ निकालें तो अगर कैमरे के क्लोज से दिखा दें मेरे देखने वालों को कि इसके ऊपर बैटर की लुक जो है
वो करंची लुक कितनी शानदार इस पे आ चुकी है। और थोड़ी सी चिकन मज़ीद पकेगी और उसके बाद आप खिला सकते हैं अपने घर वालों को। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। दुआ करते रहे उस रब काबा से कि ए रब रहम फरमा, हम पे करम फरमा, हम गुनाहगार हैं लेकिन सिर्फ तेरे, और तू रहीम है क्योंकि तू हमारा रब है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद